अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सोइंग कटिंग के हवाले से मेरी जर्नी यूट्यूब के ऊपर 4 साल की है। ड्रेसिंग मेनिया मेरा फर्स्ट चैनल था, उसके बाद मैंने व्लॉग्स का चैनल इसलिए शुरू किया था कि चलें इसके अंदर हम अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ को घर की नहीं सिलाई के हवाले से शेयर करते चले जाएंगे। बहुत सारी बहनों ने मुझसे बारहा पूछा, आप इतने सारे ड्रेसेस बनाती हैं, इनका क्या करती हैं। फिर ये पूछा गया कि आप औरों के कपड़े स्टिच करती हैं कि नहीं करती। तीसरा, आप कौन से इलाके से ताल्लुक़ रखती हैं। अच्छा, यहाँ पे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं कराची पाकिस्तान से बिलोंग करती हूँ। दूसरी चीज़ कि मुझे बहुत टाइम लगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगा ये सोचने में कि मुझे ड्रेसेस स्टिच करने के नहीं। मैंने बारहा इस तरह भी हुआ कि फ्रेंड्स वगैरह के या किसी की शादी के कपड़े आए वो स्टिच किए, तो उसमें मुझे कंफर्ट फ़ील नहीं हुआ। उसका ये डिसएडवांटेज होता है कि अगले के डिज़ाइन के मुताबिक अगर आप मेयार पे पूरे नहीं उतरना तो फिर आप लोगों को परेशानी होती है। दूसरा ऑप्शन ये भी था कि मैं कपड़े बना के हर साइज़ में उसको अवेल करूँ लोगों को, वो भी मेरे लिए टफ़ था। बाज़ार में इतना आना जाना नहीं होता। लेकिन फिर भी बहनें मुझसे पूछती रहीं कि आप हमारे कपड़े सिलाई कर देंगी, हम आपको TCS करवा देते हैं, कोरियर करवा देते हैं। बाद में फिर उनके ये भी डाउट्स होते थे, हमारे ड्रेसेस इतने एक्सपेंसिव हैं कि रास्ते में इधर उधर तो नहीं हो जाते। पहली बात ये कि मैंने जब भी बाहर के मुल्क में भी भिजवाए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। लेकिन होता भी है तो ये जो कोरियर वाले होते हैं ना, ये इनके ऊपर बार चला जाता है कि भाई आप लोगों ने ये चीज़ मिसप्लेस की है, इसकी श्योरिटी होती है, इसकी इंश्योरेंस होती है। खैर ये तो एक अलग कहानी है। अब जो मैंने डिसाइड किया है जिसमें मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल भी फ़ील हो रहा है वो ये है कि जो ड्रेसेस मैं स्टिच करती हूँ यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर आपको दिखाती हूँ। एक तो ये कि क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। वो ड्रेस मैं इसलिए स्टिच करती हूँ कि वो मैंने ख़ुद पहनना होता है। दूसरे नंबर पे उस पर मैंने हर म्यारी चीज़ लगानी होती है। तीसरे नंबर पर कि वो मीडियम साइज़ के ड्रेसेस होते हैं। तो अगर आप में से जो बहनें वो ड्रेस बाय करना चाहती हैं, जो रीसेंट वीडियोज़ हैं, यानी कोई समझें कि 6 महीने साल पहले तक की वीडियोज़ हैं, उसमें से आपने वीडियो देखी, उसका स्क्रीनशॉट लिया ड्रेसिंग मेनिया के ऊपर से या यहाँ से, फिर आप ड्रेसिंग मेनिया 21 मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पे DM करके मैसेज करके मुझसे पूछ सकती हैं कि ये ड्रेस अवेलेबल है, इसकी क्या फ़िटिंग है, क्या कॉस्ट है, आपके अकॉर्डिंग है भी कि नहीं, आपके बजट में आता भी कि नहीं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, हमेशा मैं अपनी सिलाई के मार्जिन को कम रखती हूँ, लेकिन जो दूसरी चीज़ें बाज़ार से आती हैं उनको तो मैं कम नहीं कर सकती ना, वो तो मैंने उस हिसाब से लगाई। और ये भी नहीं है कि ज़रूर ही करना है आप लोगों ने। हाँ, अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग अपने बजट में रह के कुछ बनवाना चाहते हैं, कुछ स्पेसिफ़िक, मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा रश नहीं करूँगी मैं। स्पेसिफ़िक बहनें जो कहती हैं, जो अगले की मेहनत को समझती हैं, जो अगले को टॉन्ट नहीं मारेंगी समझ सकते हैं ना आप लोग इस चीज़ को। यानी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। क्वालिटी पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो आप अपने हिसाब से अपना बजट दे के वो कपड़े मुझसे बनवा सकती हैं। लेकिन फिर उसके लिए यही हो सकता है कि आप कहें कि आप हमारे लिए वहाँ से कपड़े ले लें, ये कलर हो, इस तरीके का हो। अगर आप लोग को TCS वाला इशू मैं नहीं करना चाहती कि आएँ फिर जाएँ, फिर आएँ फिर जाएँ, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। मीडियम साइज़ के आपको अवेलेबल होंगे। मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो ड्रेसेस मैं स्टिच किए हुए हूँ वही आप लोगों को मिले। लेकिन अगर आप लोग को लगता है कि आपने स्मॉल साइज़ या लार्ज साइज़ का कुछ सिलवाना है तो उसका ऑप्शन ये है कि आपको फिर उस हिसाब से एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। उसके बाद मुझे TCS ही करवाना पड़ेगा। जो चार्जेस उस ड्रेस के होंगे, इसके अलावा आपको डिलीवरी चार्जेस अलग से देने पड़ेंगे और फिर आप तक वो चीज़ पहुँच जाएगी। ये थोड़ा सा ही काम है, कोई इतना ज़्यादा मैं वो नहीं कर रही। और इसके अलावा अक्सर बहनों को फ्यूजिंग का भी इशू होता है, जो डबल साइडेड टेप है उसका भी इशू होता है। तो मेरी कोशिश रहेगी ईद के बाद अगर आप लोगों में से किसी को वो चीज़ चाहिए होगी, कोई कपड़ा भी अनस्टिच आप मंगवाना चाहते हैं, तो बस इतना, इससे ज़्यादा मैं मज़ीद कुछ नहीं। और वो भी मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत ज़्यादा रश लगाने वाली हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं ऑलरेडी जॉब करती हूँ। तो उसके हवाले से जितना मेरे से मिनिमल और इतना कि जितना मैं कर रही हूँ, ओबियसली इतने सारे ड्रेसेस स्टिच कर करके वही मेरी माँ वाली बात और काफ़ी सारी बहनों वाली बात, अदीला, ये कपड़े आप पहनती कब हैं। तो ठीक है, जब स्टिच हो गए मेरा शौक पूरा हो गया। अगर कोई इसे बाय करना चाहता है तो वो इसे बाय कर ले, नहीं करना चाहता तो हम खुद पहन लेंगे। मीडियम साइज़ सीने की वजह भी ये है, अगर मैं स्मॉल सी के रख लूँगी, लार्ज सी के रख लूँगी तो मेरे घर में इस साइज़ में कोई है नहीं ना, तो इस वजह से फिर उसका इस्तेमाल में नहीं रहेगा। उम्मीद करती हूँ ये जो मैं आपको फैसिलिटी दे रही हूँ यही तक ये कर सकते हैं आप लोग। और
इसमें भी मैं कोई ज़बरदस्ती ज़ोर नहीं कर रही, जिसको और मैं सिखा भी रही हूँ साथ साथ, जिन्होंने सीख के ख़ुद बनाना है वो बना ले। हाय, अपनी सिलाई का मार्जिन मैं बहुत ज़्यादा नहीं रखने वाली, ये चीज़ आप, और फिर अगर आप कहेंगे तो टोटल कॉस्ट भी करके बता सकती हूँ मैं, कितने इतने की ये चीज़ आई हुई है। अक्सर जो बहनें मुझसे लेती हैं उनको मैं बता भी दिया करती हूँ कि इतने की तो ये चीज़ होती है। बहरहाल जी, ईद की तैयारियाँ कैसी गुजरी हैं? मेरे अभी थोड़ा सा काम बाकी है और मैंने एक दिन सीव्यू का चक्कर लगा लिया, एक दिन मुझे सदर बुकरम वगैरह फ्यूजिंग वगैरह लेने जाना था, वहाँ का चक्कर लगा लिया, तो थोड़ी सी थकावट है, लेकिन काम तो पूरा करना ही है ना जनाब। यहाँ पे मैंने कुछ ड्रेसेस आपको शुरू में दिखाए हैं, वो मैंने अम्मू के लिए लिए थे। और यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं, ये तो आपने ड्रेसिंग मेनिया के क्लिप्स देख लिए हुए हैं। ये इस ड्रेस की भी कुर्ती अभी स्टिच होनी बाकी है। बहरहाल जी, दुआ करें, दुआ में याद रखें, अल्लाह ताला हर एक के रिस्क में बरकत दे और हर एक को हलाल रोज़ी कमाने की तौफीक दे। और बस कहते हैं सेहत है ना तो सब कुछ है, अच्छी सेहत की मुझे दुआ दिया करें, अच्छी सेहत की। अल्लाह ताला हर एक को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अम्मू की सेहत के लिए दुआ किया करें, मेरी वालदा जो है वो बुज़ुर्ग हो चुकी हुई हैं, तो आजकल 2 महीने की छुट्टियाँ उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही हूँ मैं, तो उनके ही ड्रेसेस स्टिच करने में लगी हुई थी। वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं, जो इक्का दुक्का रह गए वो इंशाल्लाह हम ईद के बाद स्टिच करेंगे। और गर्मियाँ तो अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कराची में थोड़ी कम हो चुकी हुई हैं, थोड़ी कम हुई है, इसीलिए हम सीव्यू होके आ गए कराची में एक समंदर ही है देखने लायक खूबसूरत सा। बहरहाल जी, अब यही सब कुछ था जो मैंने आपसे शेयर करना था। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेरीज़ हैं, हाँ एक और चीज़ है, मैं फिर आपको रेट्स बता दूँगी ना, होते फिर बार बार है नहीं कहना बार्गेन बार्गेन बार्गेन, बार्गेन की गुंजाइश मैं छोड़ूंगी भी नहीं ना, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा थोड़ी अपनी सिलाई, हालांकि मेरी सिलाई थोड़ी सी एक्सपेंसिव उसमें जाती, कोई अपने ड्रेसेस देता है ना जब, तो फिर मैं अच्छी खासी स्टिचिंग लेती हूँ और इसी वजह से कई बहनों को वो सूट भी नहीं करती, तो फिर मैं अक्सर यही रिप्लाई कर दिया करती हूँ कि मैं सिर्फ अपने ही ड्रेसेस स्टिच करती हूँ, मैं किसी और के ड्रेसेस स्टिच नहीं करती। अगेन बता दूँ, मीडियम साइज़ के ड्रेसेस मेरे होते हैं, चेस्ट 20-22 तक के होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। तो ये एक रैंडम सी मैंने वीडियो बनाई थी, काफ़ी टाइम से मैंने एडिट करके रखी हुई थी, और ये उसी दिन की वीडियो है जिस दिन मैं गिर के मैंने अपना टखना दोबारा से चोट लगवाई हुई थी। और फिर मैंने कहा कि चलें इसी हवाले से आप लोगों से शेयर कर दूं कि चलें इस ईद के बाद से इंशाल्लाह रैंडम काम थोड़ा बहुत मैं ये अगर कर सकूं, और ड्रेसेस मेरे पास वो पंजाबी कईदा ना ले ला के रखना, उससे बेहतर है किसी के काम आ जाए। नहीं होते तो मेरी बहनें ही माशाल्लाह, मेरी भांजियाँ ही माशाल्लाह जो है वो मीडियम साइज़ में आती हैं, तो अक्सर तो वही ले लिया करती हैं। तो जो अवेलेबल होगा वो आप लोग तक फैसिलिटी पहुंचा दी जाएगी। आप लोग भी मुतमईन हो जाएं कि अनीला की सिलाई, तो आप लोगों को भी अनीला की सिलाई मिल जाएगी। इन केस जो बहनें ख़ुद स्टिच नहीं कर सकती हैं, ये फैसिलिटी उन लोगों के लिए। और जो बाहर के लोग हैं, डायरेक्टली यहाँ से मैं बाहर भेजने के उसमें नहीं हूँ, अगर आप लोगों को रिलेटिव्स यहाँ पे हैं पाकिस्तान में तो उन तक पहुँचाया जा सकता है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए आपके हिसाब से होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। रब रखा फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।